जिंदगी को जीना सीख लो यार, हर पल जी लो। आपको ये भी नहीं पता पिछला हमारा जन्म क्या था, और ये भी नहीं पता हमारा अगला जन्म होना क्या है। हमें किसी को कुछ मालूम नहीं है, और हम जो बुलबुले हैं पानी में पता नहीं कब फट जाएंगे। कोई कह सकता है मैं इतने साल जीऊंगा, मैं इतने साल जीऊंगा, किसी का कोई भरोसा नहीं है बेटे। क्या बुलावा आ जाए, चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है? तो जिंदगी का क्या भरोसा है? आपको जो समय मिला है ना, इसका फायदा उठा लो। ये जो समय मिला है ना, इसका फायदा उठा लो। ये आपको समय दोबारा मिलने वाला नहीं है। मैं तो चाहता हूं, हे प्रभु मेरे को फिर ये अवस्था दे दे, बाल अवस्था दे दे। कितनी सुंदर बाल अवस्था होती है, कितना आनंद है इसमें। ना फिक्र ना फागा, ना घुमाने का कोई हिसाब किताब, बस पढ़ना है, खेलना है और खाना खाना और मौज करनी है, मस्ती करनी है। लेकिन अगर इस अवस्था में व्यवस्था के बारे में सोच लो, इस अवस्था में व्यवस्था के बारे में सोच लो, तो आप कभी नीचे नहीं गिरोगे, हमेशा व्यवस्था बनाओ अपने लिए भी, अपने पेरेंट्स के लिए भी। और सबसे बड़ी बात है, जहां स्कूल कॉलेज में आप जाते हो पढ़ने के लिए, तो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना सीखो। हम तो जब पढ़ते थे, हम तो अपने टीचर्स के पांव छूते थे। पता है मैं किस स्कूल का पढ़ा हूं? मैंने स्कूल ज्वाइन किया था 1951। दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड, दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड। जब वो स्कूल टेंटों में था, निजामुद्दीन में कब्रें ही कब्रें थी, ओबराई शोबराई कुछ नहीं था, जंगल था। मेरा प्रिंसिपल ब्रिटिशर था और मैं सेवादार हूं। मैं कौन हूं? सेवादार। मेरे एम्बलम यहां लिखा था सर्विस बिफोर सेल्फ। कोई दिल्ली पब्लिक स्कूल का बच्चा देखोगे, यहां एम्बलम होगा उसका सर्विस बिफोर सेल्फ। अपने से पहले दूसरे की सोचो, दूसरे की सेवा करो, जो अरुण मेहरा कर रहा है ना मजा जीने का? बताओ, मैं अपने लिए थोड़ी जी रहा हूं भाई, मैं तो बुजुर्गों के लिए जी रहा हूं। मेरे पास 100 से ज्यादा बच्चियां हर 6 महीने पास आउट होती हैं। हर 6 महीने में 600 बच्चियां, लड़कियां जो गरीब परिवारों की हैं, जिनको कोई नहीं पूछता, उनकी सेवा करता हूं, उनको जीने की राह बताता हूं। जीना कैसे है? माँ बाप के ऊपर बोझ मत बनना, शादी जल्दी मत करना, अपने पांव पे खड़े हो जाओ, कमाना सीखो, रोजी रोटी अपनी कमाओ। माँ बाप पे क्यों बोझ बनते हो? जब रोजी रोटी कमाओ तो फिर शादी के बारे में सोचो। शादी का क्या है? तो जब मर्जी कर लो, लेकिन अच्छा पार्टनर मिलना आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है। बहुत लड़कियां जाती हैं, शादी होती है बेचारों की, कोई 2 महीने वापस आ गई, 6 महीने वापस आ गई, माँ बाप पे बोझ बन गई। ना तो माँ बाप बेचारे कुछ कह सकते हैं, बच्ची अपने पेट का जाया बच्चा है, क्या करे माँ बाप? लड़के तो आवारागर्दी तो उधर आवारागर्दी कर लेते हैं, वो लड़की कहां से बाहर भेजे घर से? उन बच्चियों को हम ट्रेनिंग देते हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, उनको कम्युनिकेशन का पाठ सिखाते हैं, उनको कंप्यूटर सिखाते हैं, टेलरिंग सिखाते हैं, ब्यूटिशियन के कोर्सेज करवाते हैं, ताकि अपने पांव पे खड़ी हो जाए। आपको तो भगवान ने इतना कुछ दिया यार। डीसी पब्लिक स्कूल, पवन जी हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं हमारे। और देखो, जब मुझे लगा पवन जी ने बच्चे भेजे हैं, तो मेरा बड़ा मन किया, मैंने कहा मैं किसी भी हालत में बच्चों को एड्रेस जरूर करूंगा। मैं इसलिए आपके पास आया हूं, और मैं चाहता हूं हर जो बच्चा मेरे पास आज आया है, वो कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन हाँ अपने साथ अच्छा व्यवहार जरूर करें अपने साथ। डोंट अब्यूज योर बॉडी। ये जो आपका शरीर है, जो मेरा जो शरीर है, हमारा नहीं है, ये 5 तत्वों का है जिसमें हमने मिलना है, और ये आपको मौका मिला है जिंदगी जीने का। इसमें जिंदगी जो आपकी है, ये जो आत्मा है ना, ये परमात्मा का ही अंश है, पता नहीं कब छोड़ देगा। तो आपको ये
ये फील्ड मिली है, एक मौका मिला है जिंदगी बनाने का। अब जिंदगी तो आपकी है, बना लो या बिगाड़ो, जिंदगी को बना लो या बिगाड़ लो। तो कोई तो ऐसे ही हंसते हंसते बस छेड़ते छाड़ते जिंदगी को खत्म कर देते हैं। अभी देखो मैंने क्या आपसे क्या कहा, अरे यार डोंट अब्यूज योर बॉडी। ये शरीर है आपका, आपका नहीं है, इसको अब्यूज मत करो। अब्यूज का मतलब समझते हो ना? अब्यूज का क्या मतलब है? आप बताइए अब्यूज का क्या मतलब है? आप बताइए। दुरुपयोग। दूर से बोलो। दुरुपयोग। दुरुपयोग। अपने शरीर का दुरुपयोग मत करो। इसको खाना पीना जो है ठीक खिलाओ, इसको खाना पीना ठीक खिलाओ, और इसको वक्त पे सुलाओ। ये आपका नहीं है, वक्त पे सुलाओ। इसको नींद पूरी चाहिए 7-8 घंटे की। नींद में कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर नींद में कॉम्प्रोमाइज किया तो दूसरा दिन आपका बर्बाद हो जाएगा। और खाने में अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया, बीमारियां आपको चिपट जाएंगी। आजकल बहुत उल्टा सीधा खाते हैं, गए समोसे खा लिए, चाट खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया, हर किस्म का गंद बला बाहर से जाके खा लेते हैं। और घर की अच्छी जो रोटी है, सादी रोटी, दाल रोटी, वो कईयों को तो अच्छी ही नहीं लगती। तो आज भी जो आपने नाम सुना था अक्षय कुमार, एक्टर है ना, अक्षय कुमार, पूरी नींद लेता है, पूरी नींद लेता है। घर के अलावा बाहर कुछ नहीं खाता पीता, पानी भी अपना लेके जाता है स्टूडियो में, और वो कहता है जो इंसान अपनी बॉडी को अब्यूज करते हैं उनको मर जाना चाहिए। ये बोलता है वो क्या बोलता है? जो इंसान अपनी बॉडी को अब्यूज करते हैं उनको मर जाना चाहिए, जिंदा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर है ही। और आप देखो क्या क्या गंदबला से इसके अंदर ठूसते हो। जो जैसा खाएगा वैसे उसका मन हो जाएगा, जैसा अन्न वैसा। कहने को बहुत बड़ी बात है, लेकिन लोग समझते नहीं। जैसा अन्न वैसा, और मनी तो है, मनी के हारे हार है, मनी की जीते जी। अगर ये बातें आप समझ ले, आपके जहन में आ जाएं, भाई हमने, चलो आज हमने अरुण मेहरा जी से कुछ सुन लिया, कुछ सीख उन्होंने दे दी, लेकिन मदद तब है उसको आप अपने पल्ले डालो, अपने दिमाग में डालो। मेरा मास्टर पता कौन है? विवेकानंद। ये वेकन माय सोल। मानव सेवा माधव सेवा, मानव सेवा माधव सेवा। जरूरी नहीं है घंटियां बजाने से ही प्रभु मिल जाते हैं, मंदिरों में जाके नाक घिसड़ने से आपको प्रभु मिल जाएंगे। अरे वो तो अंदर बैठा है, कस्तूरी कुंडली बसा है, मृग ढूंढे पर माही। ऐसा घटिया ड्रामा है दुनिया देखी है। और फिर जिन्हें ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं भारी ढूंढ रही वही किनारे बैठ। अरे मेहनत करोगे तो पाओगे ना, डरते रहोगे, किनारे बैठे रहोगे, डुबकी नहीं लगाओगे तो मोती कहां से याद आएंगे? डुबकी तो लगानी पड़ेगी भाई। हैं? अगर मेहनत नहीं करोगे तो क्लास में नंबर 1 किसका आएगा? वो बच्चे हाथ खड़ा करें जो 90% से अबव हैं। वो बच्चे सीधा हाथ खड़ा करो जो 90+ है। झूठ मत बोलना बेटे, बार बार कह रहा हूं, झूठ मत बोलना। और आपके टीचर्स को सब मालूम है। नो टॉकिंग, नो टॉकिंग प्लीज, नो टॉकिंग प्लीज। हाउ मेनी आर देयर? 5, 6? 5 और 6? 90% नीचे आ जाओ, मेरे हाथ नीचे कर लो। एंड दो चिल्ड्रन हु आर अबव 80, above 80, above 70,
बात करने को कहा कि पहले बात कर लो, डिस्कशन कर लो, उसके बाद हैंड रेज कर देना। प्लीज पुट डाउन योर हैंड्स। आगे आपको मालूम है कितना कंपटीशन है कॉलेजेस में। They expect you to have 97%, 98%, 96%, 95%। मालूम है आपको अच्छे कॉलेजेस में ये हाल है यूनिवर्सिटीज का। मैं तो आपको एक सजेशन जरूर दूंगा, आफ्टर योर 12th कॉलेजेस में मत भागना, कोशिश करना ओपन में करो, वोकेशनल ट्रेनिंग लो, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहो, जिस फील्ड में भी आपने जाना है वोकेशनल ट्रेनिंग लो, ताकि उसमें वाकई आप कुछ जिंदगी में बन पाओ। आज आप पढ़ लोगे, ग्रेजुएशन कर लोगे, एमएससी एमए कर लोगे, अरे इतने इतने बड़े पढ़े लिखे जो बेचारे बिना नौकरी होकर घूम रहे हैं। ट्रेनिंग भी वो लो जो आप कुछ जिंदगी में कुछ अपने हाथों से कर पाओ। ये टेबलों पे कुर्सियों पे बैठ के बेटा अब वो टाइम जो है बड़ा कुछ डाइसी हो गया है। अपने अंदर हुनर पैदा करो, अपने अंदर हुनर पैदा करो। अगर आप प्लम्बर भी बन गए ना, प्लम्बर समझते हो, आज प्लम्बर ही नहीं मिल रहे अच्छे प्लम्बर। और प्लम्बर इतना रुपया पैसा प्लम्बिंग में है जिसका हिसाब ही नहीं। कितना हम जिस काम को समझते हैं बहुत छोटा काम है, वो छोटा काम नहीं है। और अपने अंदर देखो, प्लीज डोंट टॉक, अपने अंदर टीम वर्क लाओ, अपने अंदर टीम वर्क लाओ। अगर आप अपने अंदर टीम वर्क लाओगे तो कहां से कहां पहुंच जाओगे। 2 बन जाओ, 4 बन जाओ, 3 बन जाओ। ये मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने लिए कुछ बन जाओ, अपने लिए कुछ बन जाओ। अच्छा ये बताओ बेटे, सुबह उठकर आप लोगों की रूटीन जो है वो है, लेकिन सुबह उठकर अपने लिए आधा घंटा जो बच्चे निकालते हैं सुबह उठने के बाद, आधा घंटा, मैं ज्यादा नहीं कहता घंटे 2 घंटे, आधा घंटा जो निकालते हैं वो हाथ खड़े करो। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, बार बार कह रहा हूं। आधे घंटे में फोन वगैरह नहीं, सिर्फ अपने लिए, अपने लिए, अपने शरीर के लिए। थैंक यू, थैंक यू। देखो बेटे, सुबह उठकर सबसे पहला नियम आपका होना चाहिए ध्यान, योगा, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। स्कूल में आकर तो आपका प्रोग्राम तो होता है, गेम्स वगैरह का तो होता ही है, लेकिन सुबह उठकर अगर आप प्राणायाम करना सीख लेते हैं, प्राणायाम, ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्र जो बोल दो, उज्जैनी कर लो, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो, ये आप बच्चों के लिए बहुत ही निहायत जरूरी है, ताकि ब्रेन डेवलप हो, आपके ब्रेन सेल्स डेवलप हो। कम से कम आप अपने योग्य तो हो जाओ। सुबह अगर आधा घंटा प्राणायाम कर लोगे बहुत बड़ी बात है ये। मैं इस एज में भी अपने लिए कम से कम 2 घंटे तो देता हूँ। 2 के 3 हो जाए, 4 हो जाए, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। अगर मैं नहीं दूंगा तो मैं चल नहीं पाऊंगा। तो मेरे लास्ट ईयर 1, 2, 3, 4 एक्सीडेंट भी हुए, और मैं जिंदा हूँ आप लोगों की दुआएं की वजह से। और हमारे पवन गुप्ता जी भी देखो पड़े में, अभी उनके उच्चारण में भी तकलीफ हो रही है। जब किसी को तकलीफ होती है ना, कोई साथ नहीं देता, पास भी नहीं आता कोई। मेरी बात समझ रहे हो आप? इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, डोंट अब्यूज योर बॉडी, इट्स नॉट योर्स। अरे इसको अगर माँ बाप ने दे दी है ना आपको, तो उनका धन्यवाद करो, तो आपके भगवान हैं। उनके चरण छुओ सुबह उठकर उनके चरण छूना सीखो। इसमें आपकी बेइज्जती नहीं है। जो झुकते हैं वही पाते हैं। जब लदा पेड़ होता है ना, जब आम का किसी का, ऐसी ब्रांचेस नीचे लटकती है,
खजूर का पेड़ मत बनो कि एकदम फल ऊपर हो तो कोई चढ़ ही ना पाए। अच्छे पेड़ बनो, अच्छे फल लगाओ, जो झुकना सीखे, जो झुके। पेड़ हमें सिखाते हैं, पेड़ भी हमें शिक्षा देते हैं। तो शिक्षा तो हमें हर पॉइंट पे मिलनी है। ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो शिक्षा लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। किसी बच्चे के दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, मुझे अच्छा लगेगा मैं उसका जवाब दे पाऊं। हाँ, एक बात तो मैं भूल गया कहने, जिन जिन के घरों में दादा दादी नाना नानी हैं वो हाथ खड़े करो। हाथ नीचे करो बेटा। जिनके घर में दादा दादी नहीं है, नाना नानी नहीं है, अब वो हाथ खड़े करो। थैंक यू। मुझे अच्छा लगा कि मेजॉरिटी बच्चों के घर में बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्गों के सामने कभी ऊंची आवाज में बात मत करना मेरे, उनको कमजोर मत समझना। वाणी का दुरुपयोग कर रहे हो बेटा आप लोग। उनकी एक भी बददुआ आपको पताल में भी क्षमा नहीं करेगी, याद रखना मेरी बात। खाली मुंह से बोल सकते हैं, आपको थप्पड़ नहीं मारेंगे। क्यों? आप सुनने वाले ही नहीं, आप उल्टा उनको जवाब देने वाले हो। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपको चांस मिले ना, नित्य उनकी सेवा करो, इशारा करें, इशारा समझो उनका। गिलास पानी मांगे, जल्दी पानी लेके जाओ उनके लिए। उनकी इज्जत करना सीखो बेटा, बहुत दुआएं मिलती हैं। अच्छा ये बताओ, जब आप सुबह उठकर अपने माँ बाप के चरण छुओगे, क्या वो आपको थप्पड़ मारेंगे या बददुआ देंगे? आशीर्वाद मिलेगा ना, तो क्यों नहीं लेते हो इसमें? आप बेटा 100 रुपए खर्च करके ले सकते हो। कोई दे देगा आपको मन से आशीर्वाद? बिल्कुल नहीं, पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है, केवल आपकी भावना। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। और किस भाव से आप उनको प्रेम करते हो, किस भाव से उनके चरण छूते हो, किस भाव से उनके लिए कर्म करते हो, ये बहुत मायने रखता है बेटा। आज आप जो मेरे पास बैठे हो, मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ। अब पता नहीं मेरे कितने मतलब मेरे श्वास है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि भगवान ने मेरे को जिंदा रखा आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों के पास हूँ। एक बार जो मूर्त सूरत निकल जाती है, वो दोबारा नजर नहीं आती है। सोच लो, कोई गया हुआ वापस आया क्या है? रुपया पैसा धन दौलत शौहरत सब यहीं रहे, यहीं की बनी है। तो आप अपना अगर नाम पैदा करना चाहते हो ना, अरे यार कर्म करो। क्या करो? कर्म करो, अच्छे स्टूडेंट बनो। सबसे पहले तो आप स्टूडेंट्स हो ना, अच्छे स्टूडेंट बनो। और मैं तो देख रहा हूँ कोई यहाँ बैठे हुए जरूर हैं, इनका शरीर यहाँ पर लेकिन उनका दिमाग नहीं घूम रहा है यहाँ पे। मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे पता है। सो अपना दिमाग भी यहाँ रखो। मेरी बात समझ रहे हो? एक दिन एक बार क्या हुआ, विवेकानंद जी को किसी स्कूल में बुलाया गया। तो स्कूल में जब वो गए, तो जैसे ही वो क्लासरूम में गए, तो जो टीचर थी वो खड़ी हो गई और सब बच्चे साथ ही खड़े हो गए। तो विवेकानंद जी ने सबसे पहले ये पूछा, आप बच्चों में से कौन सा बच्चा फर्स्ट आता है? ठीक है, तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया, जैसे मैंने आज आपसे पूछा, हाथ खड़ा कर दिया। तो उसको बुलाया उन्होंने अपने पास, हाथ रखा सर पे, बड़ी अच्छी बात है, नहीं आप क्लास में फर्स्ट आते हो।
उन्होंने सब बच्चों को कहा भाई आप लोग बाकी सब फर्स्ट क्यों नहीं कोशिश करते, क्यों नहीं आते हो, हैं? आप लोग भी इसी तरह फर्स्ट आ सकते हो। अब कारण क्या है भाई, ये जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है इसका कारण क्या है? ये फर्स्ट आया, बाकी आप लोग सब कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसी पोजीशन में बैठे हो, तो सब एक दूसरे को देखने लगे। तो टीचर, पता है उसकी टीचर जो थी वो एकदम बोल पड़ी, सर ये बच्चा बहुत मेहनती है, ये हमेशा जब मैं बोलती हूँ मेरी बात बहुत ध्यान से सुनता है, और जब कोई इसको होमवर्क देती हूँ ये मेरे को जो कॉपी लेके आता है जैसे मोतियों के लिखे होते हैं ना अक्षर, उस तरह लिखता है। उस टीचर के पास बाकी भी तो बच्चे कॉपी ला रहे होंगे, तो अल्टीमेट रीजन क्या निकला उस बच्चे का फर्स्ट आने का? ही हैड बीन ऑलवेज अटेंटिव